तो दोस्तों आज हम इंडिया गॉट लेटेंट के ऊपर बनी कुछ सपोर्टिव रील्स और कुछ मीम्स को देखने वाले हैं। फिर आपको तय करना है कि समय रहना गलत है या नहीं। और हाँ, अगर आपको वह एपिसोड देखना है जिसकी वजह से यह सब चालू हुआ तो मैं इस वीडियो में बता दूंगा कि वह एपिसोड आप कहां से देख सकते हैं, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। चलो, हमारा इंडिया ग्रेटेस्ट कंट्री तभी बनेगा जब इंडिया गॉट लेटेंट जैसे शो को बैन किया जाएगा। इलॉन मस्क, ट्रम्प, चाइना सब यही सोच रहे हैं। चाइना ने डीपसीक एआई प्लेटफॉर्म बना के पूरा मार्केट हिला दिया और हमारे देश में क्या चल रहा है? ट्रेंडिंग टॉपिक क्या है? इंडिया गॉट लेटेंट को बैन करो, समय राणा और रणवीर अलाहाबादिया को जेल में डालो। इन सब चीजों पे फोकस है। उन्हें ऐसे टारगेट किया जा रहा है जैसे क्रिमिनल्स है। बोल दिया भाई ने सॉरी, अब क्या जान लोगे? क्या इंपॉर्टेंट चीजों को छोड़ के इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट पीक पर है, कोई बात ही नहीं कर रहा इन सब चीजों पर और लोग जनरेशन को ब्लेम कर रहे हैं। बहुत ही घटिया जनरेशन है। क्यों? ये सब चीजें पहले नहीं होती थी क्या? पहले ऐसे गाने नहीं बनते थे? छोली के पीछे क्या है, छोली के पीछे क्या है, छोली के पीछे नाक बनी है, पल्लू के नीचे छुपा के रखा है, दिखा दूं तो हंगामा हो, बम रखा हुआ है क्या? ऐसे गाने जब फेस्टिवल में बजते थे तब लोग एंजॉय करते थे। तब हमारे मॉरल्स, एथिक्स, प्रिंसिपल नहीं आते थे और मंदिरों में वीआईपी को अलग ट्रीटमेंट दिया जाता है और कॉमन लोग उन्हें धक्का मार के निकाला जाता है। तब तो हमारे सारे एथिक्स, प्रिंसिपल भूल जाते हैं। कॉमेडी को कॉमेडी की तरह देखा करो। ये कोई फिजिक्स, फिलोसफी की क्लास नहीं है। इसमें लॉजिक मत ढूंढा करो। अगर कोई बंदा अपना शो चला रहा है खुद के दम पे और अच्छा कर रहा है इंडिया में, करने दो यार। यही चीज अगर वेस्टर्न का बंदा करता तो तुम लोग पागल दीवाने हो जाते। फिर चाहे वो कितना भी गंदा क्यों ना बोल ले, वाह क्या जोक मारता है। आपको नहीं देखना मत देखो, सिंपल सी बात है। आप लोग नहीं देखोगे तो नहीं चलेगा। देखना भी है, क्रिटिसाइज भी करना है। तो दोस्तों आपको यही बताना चाह रहे हैं कि कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लिया जाता है, उसे इतना सीरियस सिचुएशन नहीं बनाया जाता जितना बना दिया गया है। और रणवीर अलाहाबादिया का तो पूरा करियर चला गया इन सब के चक्कर में। तो भाई कॉमेडी को कॉमेडी की तरह लो, इतना सीरियस होने की जरूरत नहीं है। चलो अब नेक्स्ट रील देखो। चलो भाई समय ने अपने सारे इंडियाज गॉट लेटेंट के एपिसोड डिलीट कर दिए। सही किया ना। अब हमारा देश आगे बढ़ेगा। अब हमारे देश की हर लड़की सेफ होगी। अब हमारे देश के हर लड़के के पास जॉब होगी। अब कोई किसी को माँ बहन की गालियां नहीं देगा। और ना इससे पहले लोग किसी को देते थे। सारी गालियां लोगों ने इंडियाज गॉट लेटेंट से तो सीखी थी यार। अब तू देखियो, इस देश में ना बेरोजगारी रहेगी, ना महंगाई रहेगी, ना पॉल्यूशन रहेगा और किसी को न्याय के लिए 1 घंटे की लंबी वीडियो बनाने की जरूरत बिल्कुल नहीं पड़ेगी। अब हमारा देश ऊंचाइयों को छुएगा। देश में कोई गरीब भूखा नहीं सोएगा। सबको टाइम पर मेडिकल सुविधाएं मिलेंगी। नो करप्शन, नो क्राइम। क्योंकि सारे बच्चे तो इसको देखकर बिगड़ जा रहे थे। अब कोई नहीं बिगड़ेगा। अब सारे बच्चे उल्लू और आर्ट बालाजी पे मस्त क्लासेस लेंगे और अब देश की तरक्की होगी भाई। अब होगी देश की तरक्की। और भाई वैसे भी ये इंडियाज गॉट लेटेंट करता ही क्या था? लोगों को हंसाता ही तो था। उसमें क्या ही रखा है? मस्त चल के पॉलिटिशियंस के स्पीचेस सुनते हैं, मस्त चल के न्यूज चैनल देखते हैं, क्योंकि तभी तो हिंदू मुस्लिम कर पाएंगे। उसी में तो है मजा। छोड़िए सब, चल। भाई ने सच बोला, बिल्कुल इंडिया में क्राइम करना जोक है, लेकिन एक जोक मार दिया तो वो क्राइम है। भाई इंडिया में इतने सारे क्राइम हो रहे हैं लेकिन मीडिया वाले वो नहीं दिखा पा रहे। लेकिन एक शो और उसका एक जोक इतना बड़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं ना कि उसमें पता नहीं क्या क्राइम कर दिया उन लोगों ने। भाई वो सिर्फ एक जोक था, जोक 10 साल पुराना जोक। लेकिन मीडिया वालों को क्या, उन्हें तो चाहिए बस टीआरपी। ध्रुव राठी सही कहता है भाई, गोदी मीडिया। भाई मीडिया वाले तुम्हारा ब्रेन वॉश कर रहे हैं, ब्रेन वॉश। चलो अब नेक्स्ट रील देखो। चलो भाई यार सीरियसली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के लोग एक साथ आ गए हैं इस शो के खिलाफ बोलने पे। सही बात है भाई, बड़ा वल्गैरिटी चलती थी, इसको बंद कराना चाहिए बिल्कुल भाई। एक दिन में कैसे सीएम ने बयान दे दिया ना भाई, एक दिन में कैसे दूसरे स्टेट के सीएम ने भी भाई कार्रवाई के लिए बोल दिया, एफआईआर रजिस्टर करवा दी। सेम भाई सेम इसी पोटेंशियल से हम बोलेंगे। मणिपुर के इशू पे भी बोलेंगे, लद्दाख के इशू पे भी बोलेंगे। हमारी वाटर बॉडीज जिनकी हमने ऐसी तैसी कर दी है, जिनको हम अपना माँ और भगवान मानते हैं, उसकी हमने ऐसी तैसी कर दी है। सेम उस चीज पे भी बोलेंगे हम। विमेन सेफ्टी पे भी बोलेंगे और जो मेन का सुसाइड रेट बढ़ रहा है, ठीक है, एलिमनी केसेस के वजह से, उस पे भी बोलेंगे हम। तो मैंने यार वॉट अबाउटिज्म तो करने नहीं आया। तो सिंपल हम क्या कर सकते हैं कि अपने क्षेत्र का हम एक व्हाट्सएप ग्रुप बना सकते हैं या इंस्टाग्राम पेज बना सकते हैं। जो जितनी कमी है हमारी इलाके की उस पे अपलोड करें, फोटोज खींच के डालें। तब देखते हैं यार सीएम का बयान। तब भी क्विकली आना चाहिए ना। तब भी किसी और स्टेट का सीएम का भी बयान आना चाहिए कि हाँ भाई रोड ठीक कराओ, बढ़िया सही रोड कराओ। बच्चे स्कूल जाते हैं, एक्सीडेंट से बच्चे मरते हैं, उस चीज को भी ठीक कराओ। भाई महाराष्ट्र के सीएम ने इसके ऊपर तो बयान दे दिया, लेकिन जो पुणे पोर्ट से केस हुआ था उसका क्या? भाई वो भी अभी आजाद घूम रहा है, उसका कुछ नहीं किया इन्होंने। लेकिन भाई एक शो का जोक के ऊपर इतना ऑफेंड हो चुके हैं भाई लोग। और सीएम भी भाई, सीएम क्या कहूँ भाई, मैं इनका क्या कहूँ भाई। जो पुणे पोर्ट से एक्सीडेंट हुआ था उसके ऊपर सीएम क्यों नहीं बोले? इस पे बोलने लगे, उस पे भी बोलना चाहिए था ना भाई, उस पे क्यों नहीं बोले ये लोग? चलो भाई। अभी जो इंडियाज गॉट लेटेंट पे कंट्रोवर्सी हुई है, उन जोक्स को लेके आपको क्या कहना है?
नहीं, मुझे तो वो जोक्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। द रीज़न इज़ कि उसमें ये अज्यूम किया हुआ है कि इंडियन पेरेंट्स हैव अ लविंग रिलेशनशिप, सेक्स हो रहा है, एंड दैट इज अ कंप्लीट लाई। Wait, what? As a professional step watcher, nobody understands parental love better than me. So when I tell you these jokes were offensive, you have to believe that. Wait. We are a society जहाँ पे हम Instagram comments पे 16 साल की लड़कियों की लिंक मांगते हैं. So of course our culture is based on respect. So जब कोई ऐसे जोक मारता है, it completely diminishes what our culture stands for, and we cannot have that. Okay. But what do you think? इन दोनों के लिए इस पूरी कंट्रोवर्सी से बचने का क्या रास्ता है? आई थिंक अब समय एंड रणवीर पे बचने का एक ही तरीका है. आई थिंक अब इनको पॉडकास्ट पे जाके येटी एंड एलियंस की बात करें. तो भाई हमारे देश में ऐसा ही है भाई, ऐसा ही है. तो भाई अगर आप 4 दोस्तों में बैठे हो और गाली गलौज चल रही है तो आपके मुंह से एक ना एक गाली निकली जाती है, भले ही आप गाली ना दो. और अगर आप दिल्ली से हो तो ज्यादा रिलेट कर पा रहे होगे, क्योंकि भाई गाली गलौज होती है भाई, होती है, गाली निकली जाती है मुंह से, भले ही गाली ना देते हो. महफिल में जैसे में बैठोगे वैसे रहोगे भाई. चलो अब नेक्स्ट रील देखो. चलो भाई. नमस्कार सर, ये रास्ते में जो खड्डे हैं और ये जो खुदाई चल रही है वो कब तक रहेगी? सर ये जो एयर क्वालिटी है AQI जो अभी बढ़ते जा रहा है, उसके बारे में आपका क्या सोल्यूशन है? बोला मामा. रणवीर जी जो लेटन में आए थे, उनकी टिप्पणी के बारे में आपको क्या कहना है? इनके ऊपर कठोर से कठोर कार्रवाई ली जाएगी. इनको ना ठिकाने लगाऊंगा मैं. सच कहो तो ये हमारे संस्कृति के खिलाफ है. इस जगह पर कोई भी शो होने नहीं देंगे. इंडिया का AQI सुधारने नहीं देंगे. इस रोड पे चलने तक की जगह भी नहीं देंगे, और इस देश को गरीब ही रखेंगे. थैंक यू. देखिए, हमने मोनी टीवी, सितारा प्लस, इन सब चैनलों में सालों से काम किया है, लेकिन हमेशा संस्कृति की मर्यादा में रह के. ये जो शो है लेटेंट, ये संस्कृति के खिलाफ है. हमारे शक्कर ही नहीं है चाय में, लेकिन दो इसको. हाँ, तो हमारी संस्कृति जो है. भाई इस रील में मैं कुछ बोलूंगा नहीं, लेकिन अगली रील देखो, आपको सब समझ में आ जाएगा. चलो भाई. भाई ये इतना हंसी वाला शो है ना, या कंटेस्टेंट भी हंसता है. बाकी सब शो देख लेना, वहाँ कंटेस्टेंट के चेहरे पे पसीना रहता है, लेकिन भाई यहाँ जीतने की टेंशन नहीं होती. यहाँ भाई सब मजे में रहते हैं. और हाँ, मैं समय रैना को जब से जानता हूँ, जब से मैं गेमर फ्लीट को देख रहा हूँ. और हाँ, इनका लेटेंट शो आने के 2 महीने पहले ही ना मैंने समय रैना की आधे से ज्यादा लाइव स्ट्रीम और वीडियोस देख डाली थी, और मुझे पता है भाई वो कैसा कंटेंट बनाता है. और जो लोग समय रैना को जानते भी नहीं है ना, वो भी उसे हेट कर रहे हैं ट्रेंड में रहने के लिए. भाई रहने दो, मत करो वेट भाई, रहने दो. अब तो समय रैना ने सॉरी भी बोल दिया और सारे एपिसोड डिलीट भी मार दिए चैनल से. अब क्या करोगे भाई? रहने दो भाई. इसी शो की वजह से इतने लोगों को जान पहचान मिली है भाई. चलो अब ये रील देखो. भाई इंडिया का जो मेन स्ट्रीम माफिया है, ये समय का शो चलने दे ही नहीं सकते. समय के इन्फ्लुएंस के अंडर ये चलने दे ही नहीं सकते. इतनी बड़ी कंपनीज खोल के बैठे हैं, $1 बिलियन कंपनी खोल के बैठे हैं, ऐप बना के बैठे हैं. ये चलने दे ही नहीं सकते कि एक बंदा कैसे कंट्रोल कर सकता है इतनी चीजें. नो, हो ही नहीं सकता. ये शो देखिए, समय को फोर्स करेंगे इसे OTT पे बेच, नहीं तो बंद करवा देंगे. मैं तो लिख के दे रहा हूँ, इनपे इतना पैसा है, ये बोलेंगे बेच. इनको चाहिए इन्फ्लुएंस, ये अपने हाथ में चाहते हैं पावर. भाई अपने देश में इतने सारे क्रिएटर, मेन स्ट्रीम क्रिएटर, डेली इतना जहर उगलते हैं रिलीजन पे, जात पात पे, लोगों को लड़वाते हैं, छोटे बच्चों को गलत चीजें सिखाते हैं, लिटरली ऐसी तैसी करते हैं यूथ की. बट वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? वेयर डू वी ड्रॉ द लाइन? हम कब सोचते हैं कि बस बहुत हो गया. अब समझे भाई, समझो, अब समझ जाओ भाई क्यों हो रहा है ये सब. समझ लो भाई, समझ लो. अब लास्ट रील और देख लो. डियर बाइसेप्स, सॉरी बियर बाइसेप्स. जिस इंसान को भूत दिखते हो वो कुछ भी देख सकता है. इसमें इतना ऑफेंड होने वाली बात क्या थी? चलो सोशल मीडिया पर बात हो रही है, समझ में आता है. मेन स्ट्रीम मीडिया का ये हेडलाइन है. पहले तुमने उसको पुरस्कार दिया, अब उसको तुम फुकट का पब्लिसिटी दे रहे हो. मत दो इतना भाव उसको. जो क्रिमिनल्स है, सच में क्राइम करते हैं, वो बुरा मान जाएंगे और क्राइम करना बंद कर देंगे. कि क्या मतलब खून करने का? हमें तो खून करके भी इतना भाव नहीं मिल रहा है. और मीडिया वालों, तुम्हें क्या लगता है हम इंटरटेनमेंट के लिए कॉमेडी शो देखते हैं? नहीं, हम तुम्हें देखते हैं. वो तो कॉमेडी बोल के कॉमेडी करते हैं, उसमें क्या मजा है? तुम तो न्यूज के नाम
पे कॉमेडी करते हो, हमें बहुत मजा आता है उसमें। तो तुम बिल्कुल बुरा मत मानना, फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी तो नहीं पता, लेकिन तुम हमारे प्राइम सोर्स हो एंटरटेनमेंट का। कुछ वक्त पहले एक नेता ने 2-3 लाख लोगों के सामने स्टेज पर ये बोला था कि लड़कों का खून गर्म होता है, जवानी में मन बहल जाता है, इसलिए हो जाता है, इसलिए जो सख्त के कानून है उसे मुलायम किया जाएगा। तब तो तुमने इस बात का हेडलाइन नहीं बनाया था, उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया था। और एक बेवकूफ सा बंदा जिसको भूत भूत दिखते हैं, जो पुनर्जन्म की बातें करता है, उसकी बातों से तुम इतना इफेक्ट हो गए। उसमें दिमाग की कमी है, इसमें उसकी गलती नहीं है, भगवान की है। तो आपको ये एपिसोड देखना है कि कैसे क्या हुआ था, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर बता सकते हैं, क्योंकि ये एपिसोड हर जगह से डिलीट हो चुका है, लेकिन मेरे पे डाउनलोड पड़ा है। तो आप मुझे बता सकते हैं कि कैसे दिखाऊं आपको जहां कॉपीराइट भी ना आए। आपको इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे बता सकते हैं कि मैं कैसे दिखाऊं आपको ये एपिसोड। और हाँ, मैं लाइक करने की नहीं कहूंगा, लेकिन आप इस रील को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो बंदे समय रैना को बेवजह की हेट दे रहे हैं उन्हें भी पता चल सके समय रैना के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। यार वो बियर बाइसेप्स ने कितना गलत स्टेटमेंट पास किया पता है, इतना गंदा लगा ना मेरे को। दिल से फॉलो करता था यार मैं उसको। बात तो सही है, स्टेटमेंट तो गलत था। हाँ ऑब्वियसली यार, और अपने कल्चर में ये सब चलता है क्या? जो हो रहा है सही हो रहा है, जेल में डाल देना चाहिए। सही बोल रहे तू, जेल में डाल देना चाहिए। वैसे भी अपने जेल्स तो खाली है ना। मतलब मतलब अपना ये अतुल सुभाष वाला केस, कोई जेल नहीं गया ना, जेल गया भी तो भी बेल मिल गई, जेल तो खाली है। पोर्श वाला केस, जेल गए बट बेल मिल गया। मैं तो कह रहा हूँ और 2-3 लोगों को जेल में भर देना चाहिए, उसी बहाने अपना जेल तो भरे रहे।